हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज A and B are two events such that probability of A is equal to 1/2, probability of B is equal to 2/3. Then which of the following is not correct? Option A is probability of A union B is greater than equal to 2/3. Option B is probability of A intersection B complement is less than equal to 1/3. Option C is probability of A intersection B is greater than equal to 0 and less than equal to 1/2. Option D is none of these. First we see the key concept. Probability of A union B हमेशा greater than equal to होगी किससे? मैक्सिमम ऑफ, मैक्सिमम किसका लेना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A कोमा प्रोबेबिलिटी ऑफ B. जिन दो सेट्स की आप यूनियन की बात, जिन दो इवेंट्स की यूनियन की बात कर रहे हैं. एंड मैक्सिमम ऑफ 0,1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, पूरे के बाहर माइनस है यहाँ, इनका जो मैक्सिमम होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B से, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B लेस देन इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A कोमा प्रोबेबिलिटी ऑफ B. गिवन हमें क्या दिया गया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी है? 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितनी है? 2/3. सेकेंड ऑप्शन के लिए मुझे B कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी भी चाहिए, तो मैं यही फाइंड आउट कर रही हूँ. प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश या B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, दैट इज 1 माइनस 2/3. और प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट कितनी मिल जाएगी हमें? 1/3. अब हम 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है. ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं पहले हम. We know that probability of A union B is greater than equal to maximum of probability of A. probability of A कितनी है? 1/2. probability of B कितनी है? 2/3. इनमें से जो मैक्सिमम है वो इनमें से दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 2/3. यानी therefore probability of A union B is greater than equal to 2/3. हमारा फर्स्ट ऑप्शन यही था, लेकिन हमें नोट करेक्ट देखना है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं है. अब हम ऑप्शन बी चेक करेंगे. ऑप्शन बी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है. दिस इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ किन दो सेट्स की इंटरसेक्शन है? इवेंट्स की. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा यहां पर. दिस इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1/2 कोमा 1/3. इन दोनों में से मिनिमम क्या है? 1/3. तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/3. क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. तो ऑप्शन बी भी हमारा सही हो गया, तो ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं है. अब हम ऑप्शन सी चेक करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, किससे बड़ा होगा? मैक्सिमम ऑफ 0,1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है? 1/2. और इसी में से आपने माइनस क्या करना है? 2/3. या फिर मैं ऐसे कर सकती हूँ, ये माइनस कॉमन बाहर लिया और इनके बीच में मैंने प्लस यूज किया. अब जब ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी 1 से ग्रेटर हो जाएगी, तो आप 1 में से जब इस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो इनका मैक्सिमम क्या होगा? 0. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. आल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है? 1/2. और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है? 2/3. मिनिमम क्या है इसमें से? 1/2. 1/2 इनका मिनिमम है. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू 1/2. अगर इस रिजल्ट को, ये हमारा स्टार है
और ये हमारा डबल स्टार है। इन दोनों को मैं एक साथ लिखूं, 0 इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज लेस देन इक्वल टू 1/2। तो हमारा ऑप्शन सी भी सही हो गया। देयरफॉर ऑप्शन डी इज आवर आंसर। क्योंकि हमें नोट करेक्ट देखना था, लेकिन तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, नन ऑफ दीज हमारा सही हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।